एक दशहरे का प्रोग्राम करते थे, वो लब्बू राम जी के पास था उसका कंट्रोल। उस समय कोई इतना ज़्यादा खास उनके पास सामान भी नहीं था, कुछ रामलीला करने के लिए कोई जो होना चाहिए ड्रेसें वगैरह या और जो कनाते वगैरह है, हमें सरदार हरसा सिंह जी जो कि हमारे क्लब के पैटर्न सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के फादर हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 550 रुपया चंदा हमें मिला सारा ही। हमने कहा भाई स्वामी जी को स्मरण करा दिया जाए। मुझे पता है कल को रात तिलक करने जाना है मैंने खरड़ में, मैं आ जाऊंगा। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जब खरड़ में एमसी थे, नमस्कार जी, मैं हूं राजेश कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक की कोशिश। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं श्री रामलीला ड्रामेटिक क्लब के प्रेसिडेंट श्री शिवचरण पिंकी जी के साथ। आज हम कोशिश करेंगे उनसे कि कुछ पुरानी यादगारी चीज़ें उनके साथ या उनसे बुलवाई जाएं और आपको उसके साथ रूबरू करवाया जाए। मैं वेलकम करना चाहूँगा शिवचरण पिंकी जी का। आपका हार्दिक स्वागत है जी। प्रधान जी, कुछ ऐसे आपके पुराने या आपकी जो संस्था है कितनी पुरानी है? संस्था हमारी जो बनी है, ये श्री रामलीला ड्रामेटिक क्लब का जो आगाज़ हुआ है, मतलब आरंभ हुआ है जी, वो जुलाई 1964 में हुआ है जी। वो इसलिए हुआ है क्योंकि उस समय में दशहरा कमेटी होती थी, सिर्फ दशहरा कमेटी होती थी। उसके दो पार्ट थे जी। एक दशहरे का प्रोग्राम करते थे, वो लब्बू राम जी के पास था उसका कंट्रोल जी। और एक रात की रामलीला का प्रोग्राम दिखाते थे, उसका कंट्रोल श्री रतन लाल जी के पास था जी। किसी बात को लेकर के कुछ उनमें अनबन हो गई जी। इस वजह से उन्होंने उस समय एक जगह चंदा इकट्ठा होता था, सारा प्रोग्राम एक ही जगह होता था जी। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया, नानूमल की धर्मशाला में ये एक मीटिंग हुई, 1964 की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसमें ये फैसला लिया गया कि जो दिन की दशहरे का कार्यक्रम है ये लब्बू राम जी करवाएंगे और जो रात की रामायण का प्रोग्राम है वो श्री रतन लाल जी को सौंप दिया गया। तो रतन लाल जी ने अपना अलग क्लब बनाया, श्री रामलीला दशहरा कमेटी को छोड़ करके श्री रामलीला ड्रामेटिक क्लब नाम रख के तो वो जुलाई 1964 को अपना क्लब तैयार किया। और उस क्लब ने उस समय कोई इतना ज़्यादा खास उनके पास सामान भी नहीं था, कुछ रामलीला करने के लिए कोई जो होना चाहिए ड्रेसें वगैरह या और स्टेज का सामान कुछ भी नहीं था। जी, जी, जी। तो लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, 5-7 जो मेंबर थे, बहुत ही एक्टिव थे मेंबर, वो उन्होंने बहुत कोशिश की भाई रामलीला हम करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे जी। तो उन्होंने लोगों से मिलके अपना कहा कि हमें सहयोग दो और लोगों ने बहुत सहयोग दिया। तो बल्लियों के द्वारा स्टेज लगाया गया और आप जिक्र करते हैं कनात बल्ली। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो बल्लियाँ वगैरह लगा करके और कनाते लगा करके, बल्लियाँ हम लोगों ने शटरिंग वालों से ली और जो कनाते वगैरह है हमें सरदार हरसा सिंह जी जो कि हमारे क्लब के पैटर्न सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के फादर हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। तो उन्होंने हमें बल्लियाँ वगैरह, मतलब जो कनाते वगैरह है, जितना भी ऊपर लगना थे, जो भी सारा सामान हमें दिया उन्होंने, और हमें कुर्सियाँ भी दी हैं लोगों को बैठने के लिए उन्होंने। तो हम लोगों ने थोड़े से स्मॉल स्केल पर काम मतलब आरंभ किया रामायण का और फिर चंदा इकट्ठा किया हम लोगों ने। तो चंदा आप यकीन नहीं करेंगे कि 550 रुपया चंदा हमें मिला सारा ही। उस समय में 550 रुपये की वैल्यू होती थी। तो हम लोगों ने सोचा भी इसमें तो काम चलेगा नहीं, तो फिर दोबारा मीटिंग की गई। तो उसमें ये फैसला हुआ कि जो खरड़ के बड़े बड़े मौजी बंदे हैं उनसे जा कर के हम इमदाद लेंगे, मदद करेंगे। तो उसमें डॉक्टर कपूर थे, जैन मेडिकल वाले थे, मदन लाल जी थे मेडिकल वाले, और सराफ वगैरह थे। तो उन्होंने हमें सहयोग दिया, पैसे दिए उन्होंने इकट्ठे करके। तो उससे हमारा काम चल गया। फिर हम लोग दिल्ली से ड्रेसें लेके आए, छोटे पर्दे ले आए, छोटे 10 बाई 10 के। तो
मतलब थोड़ी लो स्टेज पर हमने काम शुरू किया, लेकिन हमने अगले साल जो पता था कि रामलीला कर दिया है हमने, तो पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई और इम्प्रूवमेंट हुई। फिर हम लोगों ने पाइप वगैरह लगाने शुरू कर दिए, मतलब 5-7 साल के बाद में। पहले बल्लियों से ही करते रहे, थोड़ा मतलब बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। हाँ जी, बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। हमारे लोगों ने देखा भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें चंदा भी मिलने लग गया, हमारा लोगों को सहयोग भी मिलने लग गया और थोड़ा क्लब इम्प्रूव होने लगा। तो हम लोगों ने पाइप वगैरह है उनकी स्टेज बनाई और पर्दे भी बड़े लेकर के आए। तो धीरे धीरे क्लब की डेवलपमेंट होती चली गई और भगवान की कृपा से आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमें लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। हम लोगों की ये बहुत मेहनत की ये सामने आपके आ रहा है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस क्लब के लिए और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहे हम लोग। पहले जो स्टेज लगाया जाता था वो सतीरियों से लगाया जाता था, लकड़ी की सतीरियाँ होती हैं। तो यहाँ ज्योतराम जी थे एक सतीरी के होलसेलर, वो हमें लकड़ियाँ वो सतीरियाँ दे दिया करते थे। उसका हम लोग नीचे ड्रम लगा के उसका स्टेज बनाते थे। फिर हमने फट्टों का स्टेज बनाया। पहले तख्तपोश बनाए हम लोगों ने 6x4 के 12 तख्तपोश तैयार किए गए, उस पर स्टेज लगती रही 4-5 साल। फिर हम लोगों ने नई स्कीम निकाली, फट्टे है स्टेज पर हमने अपना ग्राउंड बना करके ना उसमें फट्टे लगा करके हम लोगों ने स्टेज बनाई अपनी, क्योंकि जो रामलीला की स्टेज है पक्की नहीं बन सकती। अगर पक्की बनेगी तो स्टेज का वो गेटअप नहीं रहती है, मूड नहीं बनता है, मतलब पैर मारते हैं एक्टर वो करते हैं, वो आवाज़ नहीं आती। तो हम लोगों ने फट्टों से प्रोग्राम शुरू किया और भगवान की कृपा से अभी तक हमारा प्रोग्राम फट्टों से ही चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो धीरे धीरे फिर हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट का काम शुरू किया। तकरीबन 25 साल हो गए लाइव टेलीकास्ट करते हुए। हम पहले फास्ट वे पर टेलीकास्ट करते थे, अब यूट्यूब पे टेलीकास्ट हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, हमें कमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हम लोगों मतलब कहने का भाव आपका ये है कि खरड़ में नाम सीमित हो गई, आप पूरे भारत में और विदेशों में भी आपकी पहुंच। हाँ जी, भारत में भी हो रही है, विदेशों में हमारे भी रिश्तेदार हैं, वो भी हमें रोज़ फ़ोन करके बताते हैं रात को ये अच्छा हुआ, रात को ये अच्छा हुआ है। और भी लोग डॉलर भी भेजते हैं हमें, अमेरिका से डॉलर भी आते हैं। तो लोग बाहर फॉरेन कंट्री में जो हमारे इंडिया के लोग रहते हैं हमारी रामलीला देखते हैं वो लोग सारे। इसके अलावा 2019 में न्यूज़ 24 ने एक सर्वे किया था सारे पंजाब का रामलीला का, तो हमारा भी वो ले गए थे, बीच में से टेलीकास्ट किया उन्होंने बाद में। तो उसमें मतलब हमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ दिया है 2019 में। तो उसमें आधे घंटे का जो लाइव टेलीकास्ट उन्होंने अपने नेशनल चैनल न्यूज़ 24 पे दिखाया था। और उसके बाद में हमारी कोई बाहर से आए सज्जन एक लुधियाने से, तो वो हमारी झांकियाँ देखी उन्होंने बहुत पसंद की। वो कपड़े का होलसेल का काम था उनका चौड़े बाज़ार में, हमारे मेंबर थे, उनके रिश्तेदार थे वो। उन्होंने हमें कंपेल किया कि तुम लोग चलो भाई लुधियाने में झांकियाँ दो, वहाँ राम विवाह वाले दिन सारे पंजाब का कंपटीशन होता है झांकियों का। तो हम लोग तो रामलीला में बिजी होते, हम लोगों ने मना कर दिया, लेकिन वो माने नहीं, हमें ज़बरदस्ती कहते भी जैसे मर्जी करो भाई, आपको 2 झांकियाँ तो देनी ही पड़ेंगी। हमने सलाह की है भाई चलो अगर इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलते हैं। तो हम लोग 2 झांकियाँ लेकर के लुधियाने में गए थे। तो लुधियाने में हमने एक भारत माता की झांकी बनाई, झंडे के ऊपर धरती से 3 फुट ऊपर लटकते हुए हमने दिखाया भारत माता को। तो वो लोगों के वहाँ समझ में नहीं आया भी भारत माता कैसे लटक रही है झंडे के ऊपर, हवा में है। तो लोग कोई बोलता करंट लगा के किया है, कोई बोलता कुछ किया है, लेकिन उनको किसी को पता नहीं लगा। और दूसरी झांकी हमने दिखाई शेषनाग की, उसमें हमने ट्रालियाँ बनाई हैं। ट्रालियाँ के अंदर ना हमने जमुना जी तैयार की, बर्फ़ की सिल्लियाँ बना करके उनमें नीला रंग डाल के जमुना का रूप दिया उसको, उसके अंदर शेषनाग निकाला उसको।
तो शेषनाग जी फन के ऊपर हमने कृष्ण जी को खड़े हुए दिखाया, नाग नथैया मतलब उस नाग को कहते हैं। तो कृष्ण जी उस पर डांस करते हुए नाग का फन अपने हाथ में लेकर के डांस करते हुए हमने दिखाए। और जो शेषनाग दिखाया हमने, उसके मुंह से फुंकार आग निकलती थी। तो वो 2 झांकियाँ थी हमारी। तो 2 झांकियों में भारत माता की झांकी को हमें फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, और जो शेषनाग की झांकी थी उसमें हमें सेकंड प्राइज़ मिल गया। तो जो पटियाले की पार्टियाँ हर साल वहाँ जीत के जाते थे, हर साल वही नाम ले जाते थे। तो उनको बहुत अफसोस हुआ, बोलते भी कहाँ से आ गए तुम लोग, पहली बार ही देखा है तुम्हें। हमने कहा भाई हम लोग तो गुप्त काम करने वाले हैं, तो हमें तो बुलाया गया, हम आ गए। तो ऐसी बहुत सी उपलब्धियाँ हैं हमारे क्लब की जो कि हमें महसूस अभी एक प्रेरणा देती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। अब नए से नए सीन तैयार किए जाते हैं। जैसे कि प्रधान जी आपने बात की कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, कि हमारी संस्था के एक सदस्य थे, उन्होंने फिजिकली काम भी किया, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जब खरड़ में एमसी थे जी, मेंबर म्यूनसिपल कमेटी के, तो एमसी होते हुए उन्होंने हमारे क्लब ज्वाइन किया था। हमने उनको रिक्वेस्ट करके लाए थे, हमें पता है भी ये हार्ड वर्कर हैं और आगे को हमें कुछ गाइड करेंगे जी। तो उन्होंने हमारा क्लब ज्वाइन किया जी। उसके बाद में धीरे धीरे वो क्लब के अपना कमेटी के प्रधान बन गए, फिर आगे जा कर के एमएलए बन गए। एमएलए के बाद फिर वो मुख्यमंत्री भी बन गए पंजाब के, एमपी भी बन गए। धीरे धीरे वो भी ऊपर तरक्की करते रहे और हमको गाइड करते रहे। हमारे जो गंभीर मसले होते हैं, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हम सलाह मशवरा करना होता है, तो हम सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के पास जा कर के वो सलाह मशवरा करते हैं। हमें बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं। एक बार की बात है, तो हम लोग जब चीफ गेस्ट को बुलाना होता है तो हम सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के पास ही जाते हैं। तो पुरानी बात है, वैसे तकरीबन 30-35 साल तो हो गए होंगे इस बात को जी। तो हम लोग गए, चन्नी साहब को भी चीफ गेस्ट किसको बुलाए, तो वो बोलते कुराली वाले स्वामी जी को बुला लो। हम थोड़ा सोच में पड़ गए, भाई कुराली वाले स्वामी जी तो कहीं जाते नहीं हैं, तो रात को तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ने कहा भी ऐसी प्रॉब्लम है, भी वो रात को आते नहीं। कहते तुम एक बार जाके तो आओ। तो हम लोग चले गए स्वामी जी के पास। तो स्वामी जी के पास हम जाके बैठ गए, सभी जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे। तो स्वामी जी ने हमें देखा, देख के हमसे पूछा भाई आप खरड़ से आए हो? तो हमें बहुत अचंभा हुआ भी स्वामी जी को कैसे पता लगा कि हम खरड़ से आए हैं जी। तो हम खड़े हो गए, हाथ जोड़ के हमने कहा हाँ जी स्वामी जी हम खरड़ से आए हैं। तो स्वामी जी ने बोला बताओ आपको क्या काम है? हमने कहा स्वामी जी हमें काम कोई नहीं, हम तो आगे चाहकर आपसे इजाज़त लेने आए हैं और आपको निमंत्रण पत्र देने आए हैं कि हमारे रामलीला में हम रामलीला के आखिरी दिन राज तिलक करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का। भी हमारी सबकी इच्छा है कि आपके हाथों से राज तिलक हो। ठीक। तो बोलते ठीक है मैं आ जाऊंगा, बोलो कितने बजे आना है? हमने कहा जी हम तो 9 बजे करते। कहते नहीं ठीक है 9 बजे नहीं, आप 8 बजे शुरू करो। कहते अच्छा जी। और जो उनके सेवादार थे वो भी हैरान रह गए भी स्वामी जी ने कैसे कह दिया कि 8 बजे मैं आऊँगा। वो तो 6 बजे के बाद कुटिया से बाहर नहीं निकलते। जी। लेकिन हम लोगों को बहुत ही शांति हुई मन को। तो उन्होंने डायरी में, जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने डायरी में नोट कर लिया उनका प्रोग्राम। तो हम लोग आ गए। तो राज तिलक से एक दिन पहले हमने कहा भाई स्वामी जी को स्मरण करा दिया जाए कि कल को हमारे यहाँ आपने रिमाइंडर करा भाई आपने आना है कल को। तो हम लोग जा रहे थे कुराली लाइटों के पास में, लाइटें उस टाइम नहीं थी, तो हमारी गाड़ी भी स्पीड में थी। उधर से कुराली जी से स्वामी जी भी निकले गाड़ी में अपनी में। सुमो उनके पास सुमो होती थी। तो जब स्वामी जी निकल गए तो हम लोगों ने कहा स्वामी जी तो चले गए। हम लोगों ने उनके पीछे गाड़ी लगा ली। तो मुरड्डे वाली सड़क मुड़ते ही स्वामी जी ने गाड़ी रुकवा दी। तो गाड़ी रुकवाने के बाद हमने जाके रिक्वेस्ट की है, बाबा जी भी थे हमारे, यशपाल जी भी थे, सभी थे एग्जीक्यूटिव के मेंबर। हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की स्वामी जी। कहते मुझे पता है
कल को रात तिलक करने जाना है मैंने खरड़ में, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, उन्होंने बोला ये चीज़? हाँ जी, उन्होंने कहा कि आप आ जाए, मैं आ जाऊँगा, आप लोग चिंता मत करें। तो मैंने ड्राइवर से पूछा भाई यहाँ किस लिए रुके थे? कहता भाई मुझे तो पता नहीं किस लिए रुके थे, ये तो स्वामी जी ने कहा भाई रोको, हमें कोई मिलने के लिए आ रहा है। हम हैरान रह गए, भाई देखो इतनी स्पीड में हमारी गाड़ी जा रही है, इतनी स्पीड में उनकी गाड़ी जा रही है, और हम एक दूसरे को, उन्होंने हमें, हम तो उनको जानते थे अच्छी तरह, उन्होंने तो हमें पहली बार ही देखा था, फिर कैसे पहचान लिया? तो वो भगवान शिव का रूप थे, करुणामयी थे। जब वो स्टेज पर आए, हमने पूरा रूहानी सीन बना रखा था, फूलों से सजा रखा था। जब स्टेज पर बैठे, मैं कहता हूँ ऐसा नूर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो स्टेज पर आया था। और उन्होंने 2, 5, 7, 10 मिनट के लिए कहा था, आधा घंटा स्टेज पर बैठे रहे अपनी इच्छा से। आधे घंटे के बाद में तो वो चले गए उठ के। तो उसके बाद में कुछ ऐसे भगवान की कृपा हुई हमारी स्टेज के ऊपर कि हम लोग तरक्की करते ही गए हैं जी। उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये हम स्वामी जी को, उनकी कृपा को मानते हैं जी। उनके अगर चरण पड़े तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा ये अपना विश्वास है। और हमारे स्टेज के ऊपर कुदरती बात है, अगर कोई भविष्यवाणी हम कर दें बाई चांस, वो पूरी हो जाती है जी, जी, जी। ये बहुत कई बार हो चुका है। और जो वैसे मैं एक माफ़ी चाहता हूँ, अभी आपकी जो आयु है या मतलब कितनी होगी अप्रॉक्सीमेट? मेरी कोशिश है कि दर्शकों को पता लगे कि आज आप कौन सी उम्र में हैं। मतलब जब मैं क्लब हमारा बना है तो मेरी उम्र 17 साल की थी। तो मतलब मुझे 61 साल तो हो गए रामलीला में इसमें। और अब मेरी उम्र 15 अक्टूबर को 78 साल पूरे हो जाएंगे। 79 में मतलब एंटर करूँगा मैं। जो आपका जुनून अभी भी देखने को मिल रहा है ना, हाँ जी, तो वो युवा उम्र का जो जुनून होता है अभी भी वो आपके अंदर है। वो भगवान की कृपा है जी। मैं तो भगवान को, मैं श्री रामचंद्र जी को, भगवान को अपना स्टेज को ये वो दूंगा कि उनकी कृपा से हम चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रधान जी और बात करना चाहूँगा कि जैसे आप, मुझे पता लगा था कि आपने सीता माता का भी जो रोल है वो अदा किया है, तो वो कौन से सन में किया था और कैसे आपको वो रोल मिला? रोल तो मैंने बहुत किए हैं, तकरीबन आप ये कह लीजिए कि रामलीला के 50% मैंने रोल किए होंगे। तो वो तो रोल मुझे इसलिए मिला है क्योंकि हमारे रोल में पहले अमरीक सिंह जी होते थे, अमरीक, तो वो करते थे रोल, तो उनका स्वर्गवास हो गया था, तो मुझे सीता का रोल दिया गया था। तो मतलब जब हमारा क्लब शुरू हुए 6-7 साल ही हुए थे, तो उम्र भी मेरी इतनी थी तकरीबन, आप ये कह लिए कि यंग ब्लड ही थे जी। और मैंने सीता का रोल 13 साल रोल किया फिर सीता का जी। हाँ जी, हाँ जी। आगे जैसे नौजवान, आपकी भाषा यही रहती है कि मैंने नौजवानों को और ट्रेंड करना है ताकि वो सनातन की सेवा कर सकें, उस विषय में इसको थोड़ा सेंटेंस को पूरा कीजिए। ये तो हम लोग स्टेज पर भी अनाउंस करते हैं भाई, अगर जो धार्मिक ख्यालात के बच्चे हैं हमारे, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, वो हमारे पास आएँ, हमारे स्टेज पर आएँ, तो हम उनको उस लाइन पे ले आए जिस लाइन पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी सभी उसी लाइन पे चल रहे हैं। तो हमारी प्रेरणा है तो वे उनको लाया जाए। पिछले साल हमारे पास 4-5 लड़के आए हैं और वो इतने क्लब के साथ मिक्सअप हो गए हैं। उनमें हार्दिक जी है, अपना निर्भय जी हैं, निर्भय शर्मा जी और गौरव जी, और इतने मतलब मिक्सअप हो गए हैं, हमें लगता ही नहीं कि ये इनको 2 साल हुए आए हुए। हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास शुरू से ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को ना हम बहुत ही अवभगत करते हैं अपने क्लब के अंदर ना, बुला करके। माहौल का भी फर्क पड़ता है, आपने जैसे उनको माहौल दिया वैसे वो आप में ढल गए। हाँ जी, मतलब कहने का अब यही है, मतलब जो हमारे माहौल में ढल जाता है ना, हम उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं भी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, पार्ट भी करे और भी काम करे, सारा कुछ, और वो उसी रूप में काम करते भी हैं जैसा हम चाहते हैं। तो उन बच्चों को बहुत स्थान हम लोग अच्छा अपने क्लब में देते हैं। कौशिक की कोशिश में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, कोई खास शख्सियत के साथ कोशिश करेंगे कुछ जानने की। तब तक के लिए नमस्कार।